कितना बड़ा जुल्म हुआ कि जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 6 किताबों में हदीस नहीं थी और ज़रबे तकसीमें लगा के वो हसन दर्जे तक पहुंचती थी। हज्जतुल वदा की हदीस कि मैं अपने बाद 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, अल मुत्ता इमाम मालिक में भी है लेकिन उसकी सनद मुनक़ते है, मुकम्मल सनद जो है वो अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर है, मिशकात के अंदर भी। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं कि जिन्हें मजबूती से पकड़ लोगे कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस हमारी ये 6 मेन किताबें जो एग्रीड अपॉन है, कुतुब सित्ता बुखारी और मुस्लिम सहीहैन और 4 किताबें सुनन अरबा की, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, उनमें ये रवायत ही नहीं थी। वो तो बच्चे बच्चे को रटा दी गई। और जो रवायत सही मुस्लिम के अंदर थी, ऊपर तले 4 अहादीस गदीर खुम की, वो हमारे उलमा को भी नहीं पता थी। मेरे दुनिया में छोड़े जाने से पहले कितने उलमा हैं जिन्होंने कभी ये रवायत अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से बयान की? इक्का दुक्का लोगों ने। डॉक्टर तैयब कादरी साहब या हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला, बाकी तो सारे के सारे लोग जो है वो कुरान और सुन्नत लेके चले, और वो भी वो रवायत जो इन 6 किताबों में भी नहीं थी, जो 6 किताबों में मुस्लिम शरीफ के अंदर थी, सहीहैन टॉप की 2 किताबों में, ऊपर तले 4 अहादीस गदीर खुम की, 6225 से लेकर 6228 तक। ये जो 4 अहादीस जो मिशकात के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी, जामिया तिरमिज़ी में भी, वो छुपा के रखी गई। और ये जो खुतबा गदीर का है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल वदा के बाद का खुतबा है, ये उसे भी सुपरसीड करने वाला है। और आप अलैहिस्सलाम की वफात से चंद महीने पहले जब आप हज करके मक्के से मदीने की तरफ वापस आ रहे थे, तो रास्ते में पानी के लिए खुम नामी गांव पे पड़ाव किया 18 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊंट के पालान का मिंबर बनाया गया। और ज़ैद इब्न अरकम रवायत करते हैं, जब चंद ताबईन उनको मिलने आए कि भाई आपने तो नबी इस्लाम के साथ इतना वक्त गुजारा है, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, तो कोई बात जो खास बात रसूलुल्लाह की नसीहत आपको याद हो? तो उन्होंने कहा फिर सुनो। चूंकि बनु उमैया का दौर था और सैयदना अली के ऊपर मिंबरों से सब्बो शतम का सिलसिला जारी था, तो उन्होंने ढूंढ के गदीर खुम की हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई चीज़ें स्किप कर दूं तो ये समझ लेना मेरा बुढ़ापा है। अलबत्ता मुझे ये एक नसीहत याद है कि नबी इस्लाम ने गदीर खुम के मौका पर अपनी वफात से चंद महीने पहले एक खुतबा दिया, इंतहाई बलीग खुतबा। उसके अल्फाज ही कंक्लूडिंग है, ऐ लोगो आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है जो कुरान में है ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो। ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और फिर नबी इस्लाम तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफा फरमाया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा अकीदों के लिए और ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा। नबी इस्लाम को कब्र मुबारक में गए सिर्फ 50 साल गुजरे हैं और आपकी पूरी औलाद ज़बह कर दी गई। तो आप समझते हैं कि ये करबला भुला दी जाएगी? नहीं, करबला क़यामत तक आपको हॉन्ट करेगी। हाँ, और हमारी वीडियोस के बाद तो अब आप भूल जाएं। एक कोई शख्स जो है वो इस गमे हुसैन को मिटा सकता है। ये सोगे हुसैन नहीं है, सोग 3 दिन होता है, ये गमे हुसैन है, ये इसी तरीके से जारी रहना है। गमे हमजा नहीं खत्म हुआ। सही बुखारी में हदीस है, फतह मक्का के मौका पर हजरत बिलाल हबशी ने लाकर पेश कर दिया वाशी को हुजूर के सामने कि चलें जहां बाकियों की माफी हो रही है इसकी भी हो जाए। आप अलैहिस्सलाम ने निगाह उठा के देखा, वाशी, जी या रसूलल्लाह। कातिल हमजा, जी या रसूलल्लाह। वाशी तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन क्या तू ऐसा कर सकता है कि तू मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। पूरी जिंदगी फिर वाशी ने नबी इस्लाम का सामना नहीं किया। मुसलमान सहाबी और शख्सियत कौन है? हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनीन पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं, उनकी जानों से बढ़कर उनके लिए हरीस हैं।
کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا، وہ دور شریک بھائی بھی تھا، دین کا مجاہد تھا، بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی الاسلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر احد ہوئی، 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں.